हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा समसामयिकी घटना चक्र सामान्य ज्ञान 2022 की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था तथा इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। जिसकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं तथा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम तथा एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाती है, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तथा हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट सीरीज आगे चालू की जाएंगी। वो सब कुछ आपकी डिमांड पर डिपेंड करता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज कब चालू की जाएगी। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तथा टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज द्वारा किया गया था। एराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी माना जाता है। भूगोल का जनक फादर ऑफ जियोग्राफी हिकेटियस को माना जाता है। इसमें पहला है विश्व का भूगोल में ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों तक खगोलीय पिंड के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉर्ज लेमेत्र ने किया था, 1894 से 1966 ईस्वी, और बाद में रॉबर्ट वैगनर ने वर्ष 1967 में इसकी व्याख्या की थी। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं आदि पिंडों का समूह सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहलाता है। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य तप का मात्र 2 अरब भाग प्राप्त होता है। मतलब पृथ्वी पर जो सूर्य का ताप है वो 2 अरब भाग पहुंच पाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सौरमंडल के पिंड। सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, पहले है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। आकार के आधार पर बात करें तो ग्रहों का अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या को ही होता है। प्रतिपदा को न्यू मून डे भी कहा जाता है। इसके बाद पहला ग्रह बुध। यह सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इसे सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 88 दिवस पृथ्वी दिवस लगते हैं, और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र। यह शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि घनत्व, आकार और व्यास में यह पृथ्वी के लगभग समान है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश पर झुकी हुई है। पृथ्वी
23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को पृथ्वी की घूर्ण गति या दैनिक गति कहती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने या घूर्ण या परिभ्रमण घूमने को घूर्ण या परिभ्रमण कहते हैं। इसी कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं और इसी के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड या 365.25 दिन का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहती है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी की निकटतम विधि को होती है और इस स्थिति को पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। 2021 में यह 2 जनवरी को पड़ा था। पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई की निकटतम विधि को होती है और इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं और यह 2021 में 5 जुलाई को हुई थी। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात बराबर होते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है। मंगल के फोबोस और डीमोस नामक 2 उपग्रह हैं। इसके बाद है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद है शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिसकी संख्या 7 है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 82 है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद है अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। इसके बाद है वरुण। यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। वरुण की खोज जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में की थी। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटॉन है। इसके बाद बौने ग्रह यम की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। सेरेस, होमिया, मैकमैक और इरिस भी बौने ग्रह हैं। इसके बाद चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्रग्रहण कहते हैं और चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा या फुल मून के दिन होता है। सौरमंडल के अन्य पिंडों में क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के मध्य अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे ग्रह उपस्थित होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण हो जाता है। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतुओं को पुच्चल तारा भी कहा जाता है। इसके बाद है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जो 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसे मकर रेखा तथा 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा होती है उसे आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव पर गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री पर रेखा होती है उसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसके बाद विषुवत रेखा इक्वेटर की बात करें तो पृथ्वी के ग्लोब पर 0 अंश के अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो लगभग 111 किलोमीटर की होती है। इसके बाद देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती हैं। 0 अंश यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री देशांतर होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। विषुवत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न। विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। पहली भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी केंद्रीय भाग जिसे क्रोड कहते हैं। पहली भूपर्पटी यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। इसे सियाल परत भी कहते हैं। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, इस कारण इस परत को सियाल परत कहते हैं। दूसरी है मेंटल, यह पृथ्वी की मध्य परत होती है। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। इसे सीमा परत भी कहते हैं। सीमा क्षेत्र में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता रहती है। तीसरी है केंद्रीय भाग या कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरियम से बना है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के बाह्य सतह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल। पहला है स्थल मंडल। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, वर्तमान में 8,848.86 मीटर है की अधिकतम गहराई मेरीना गर्त में लगभग 11,033 मीटर है। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल तथा 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। इसके बाद है चट्टान। पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल या चट्टान कहते हैं। चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली आग्नेय शैल, इसके बाद अवसादी और रूपांतरित, तीसरी है रूपांतरित। पहली आग्नेय शैल मैग्मा तथा लावा के जमने से आग्नेय शैल का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पैगमाटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। दूसरी अवसादी शैल, इनका निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है। अवसादी शैल परतदार होती है। अवसादी शैल में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अवसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान आदि अवसादी शैल के उदाहरण हैं। इसके बाद है रूपांतरित शैल। रासायनिक क्रियाओं, ताप दाब आदि के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित अथवा कायांतरित शैल कहा जाता है। स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, पाइलाइट और नीस रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। इसके बाद है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी धरातल पर स्थित प्राकृतिक छिद्र है, जिससे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, राख, जल वाष्प तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एकांकगुआ ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 6,962 मीटर। इसके बाद सक्रिय या एक्टिव ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित क्लायू संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लेपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसके बाद है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिसमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद है तीसरा मृत एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जिनमें प्राचीन समय में कभी उद्गार हुआ था, लेकिन आगे उद्गार होने की संभावना नहीं है। मृत ज्वालामुखी में पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ईरान का दामबंद, म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल व किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बराजो आदि प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर द पैसिफिक कहा जाता है। इसके बाद है भूकंप।
भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के माध्यम से धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी अथवा प्राथमिक, एस अथवा द्वितीय और एल अथवा सतही तरंगें। पी तरंगें पृथ्वी के अंदर सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। एस तरंगें मात्र ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और एल तरंगें ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। एल तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। अधिकेंद्र पर पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। समुद्र के अंदर भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को मापने वाले के लिए रिएक्टर स्केल यानी जैसे मर्केली स्केल तीव्रता के लिए, रिएक्टर स्केल परिमाण के लिए तथा रोसीफेरल स्केल का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न स्थलाकृतियाँ। धरातल पर पृथ्वी के अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसा पहला है पर्वत। पर्वत धरातल का वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है और इसका शिखर संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अवरोधी अथवा ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। जैसे वासेज पर्वत फ्रांस का, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का तथा साल्ट रेंज पाकिस्तान ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन का सियरा नेवदा तथा अमेरिका में गैसा एवं बूटे घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा है मोड़दार अथवा बलित पर्वत। मोड़दार पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति यानी संपीड़न के कारण पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के मुड़ने से होता है। भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका का एंडीज मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत माना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी जो लंबाई वह लगभग 7200 किलोमीटर है। इसके बाद है प्रेनीज पर्वत, फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, उनके नाम है, स्थिति और सर्वोच्च बिंदु। पहली है कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। इसकी स्थिति है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका और इसका सर्वोच्च बिंदु है एकांकगुआ। दूसरी है रॉकी पर्वत श्रेणी। इसकी स्थिति है पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। तीसरा है हिमालय काराकोरम हिंदुकुश और इसकी स्थिति है दक्षिण मध्य एशिया। सर्वोच्च बिंदु है इसका माउंट एवरेस्ट। चौथी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी स्थिति है पूर्व ऑस्ट्रेलिया और इसकी सर्वोच्च चोटी है कोस यूस्को। पांचवा है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत। इसकी स्थिति है अंटार्कटिका और इसका सर्वोच्च बिंदु है विंसन मैसिफ। छठवें नंबर पर तिएन शान और इसकी स्थिति है दक्षिण मध्य एशिया और इसका सर्वोच्च बिंदु है पिक पॉवेडी। सातवें नंबर पर अल्टाई माउंटेन्स। इसकी स्थिति है मध्य एशिया और सर्वाधिक जो सर्वोच्च बिंदु है इसका वो है बेलुखा। आठवां यूराल पर्वत श्रेणी। इसकी स्थिति मध्य रूस है और इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वो है नेरोडनाया। इसके बाद है 9वें नंबर पर है कमचटका श्रेणी। इसकी स्थिति है पूर्वी रूस और सर्वोच्च बिंदु है इसका क्लूचेवस्काया सोपका। इसके बाद 10वें पर है एटलस पर्वत। इसकी स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है और सर्वोच्च बिंदु है इसका टाउकल। इसके बाद 11वें नंबर पर है बरखोयानसक पर्वत। इसकी स्थिति है पूर्वी रूस और इसका सर्वोच्च बिंदु है मास्खाया। इसके बाद 12वें नंबर पर पश्चिमी घाट। इसकी स्थिति है पश्चिमी भारत में और इसकी सबसे ऊंची चोटी है या सर्वोच्च बिंदु है अनाईमुड़ी। इसके बाद 13वें नंबर पर सियरा माद्रे ओरिएंटल। इसकी स्थिति है मैक्सिको में और इसका सर्वोच्च बिंदु है पोटोसी। इसके बाद है 14वें नंबर पर जाग्रोस पर्वत श्रेणी। इसकी जो स्थिति है वो है ईरान और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो है देना कासमस्तान। इसके बाद 15वें नंबर पर है एलबोर्ज। इसकी स्थिति है ईरान और इसका सर्वोच्च बिंदु है दामबंद। 16वें नंबर पर स्कैंडिनेवियन रेंज है और इसकी स्थिति पश्चिमी नॉर्वे तथा इसका सर्वोच्च बिंदु है गैल्डोपिजेन। 17वें नंबर पर है ड्राकेंसबर्ग। इसकी स्थिति है दक्षिण अफ्रीका तथा इसका सर्वोच्च बिंदु है
टवाना एंटलेनियाना। इसके बाद 18वें नंबर पर काकेकस, इसकी स्थिति है रूस और इसकी सबसे ऊंची बिंदु है एल्ब्रुस। 19वें नंबर पर अलास्का श्रेणी, इसकी स्थिति अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका और इसकी सर्वोच्च बिंदु है माउंट मैकिनले। इसके बाद 20वें नंबर पर है कास्केड रेंज, इसकी स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट रेनियर। इसके बाद 21वां है एपेनाइन श्रेणी, इसकी स्थिति है इटली में और इसका सर्वोच्च बिंदु है कॉर्नो ग्रैंडे। इसके बाद है 22वां अल्पेंसियस पर्वत, इसकी जो स्थिति है वो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट मिचेल। इसके बाद 23वां है आल्पस पर्वत, इसकी जो स्थिति है वो मध्यवर्ती यूरोप है और इसकी सर्वोच्च शिखर है माउंट ब्लैक। इसके बाद पर्वत के पठार पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा होता है परंतु इसका शीर्ष भाग सपाट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पीडमंड पठार और दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया का पठार है, ये पर्वत पदीय पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत का छोटा नागपुर और रामगढ़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार है वो गुंबदाकार पठार के प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट है घास के मैदान। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण है। इस घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस, ब्राज़ील में पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में कैंपास तथा दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है। दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इस घास के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेयरी, इसके बाद अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में पम्पास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड, यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। इसके बाद है महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल को भाग को लगभग 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। ये 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, 5वां अफ्रीका, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां है अंटार्कटिका। पहला एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। मध्य एशिया स्थित तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है जो कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। एशिया महाद्वीप में चीन विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और दूसरे नंबर पर भारत है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। इसके बाद एशिया में स्थित बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है। ये है 1620 मीटर। इसके बाद है कैस्पियन सागर 3,71,000 किलोमीटर में विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक सागर झील है। एशिया महाद्वीप का मौसिनराम मेघालय भारत में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक जाने वाला ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और इसकी जो लंबाई है वह 9,332 किलोमीटर है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके बाद है वर्कोयांस्क यानी साइबेरिया एशिया का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। यह -67.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। इसके बाद लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों की मुद्रा और राजधानी। पहला है सिंगापुर, मुद्रा है डॉलर और राजधानी है सिंगापुर। दूसरा है हांगकांग, मुद्रा है डॉलर और इसकी राजधानी है विक्टोरिया। तीसरा ब्रुनेई, मुद्रा इसकी डॉलर है और राजधानी है इसकी बंदर शहरी बेगावन। चौथा है गुआम, इसकी मुद्रा डॉलर है और राजधानी है अगाना। 5वां ताइवान, मुद्रा डॉलर है और राजधानी है ताइपे। 6वां सीरिया है, मुद्रा पाउंड है और राजधानी है दमिश्क। 7वां साइप्रस है, इसकी मुद्रा यूरो है और इसकी जो राजधानी है वो है निकोसिया। 8वां इराक है, इसकी मुद्रा है दीनार
और राजधानी बगदाद है। 9वें नंबर पर कुवैत है, इसकी मुद्रा दीनार है और राजधानी कुवैत सिटी है। 10वें नंबर पर जॉर्डन है, इसकी मुद्रा दीनार है और इसकी राजधानी है अमान। 11वें नंबर पर बहरीन है, इसकी मुद्रा दीनार तथा राजधानी है मनामा। 12वें नंबर पर ओमान है, इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल और इसकी राजधानी है मस्कट। 13वां है कतर, कतर की जो मुद्रा है वो है रियाल और इसकी राजधानी दोहा है। 14वां है कंबोडिया, इसकी जो मुद्रा है वो है रियल और इसका जो राजधानी है वो है नहोपेन। इसके बाद 15वां है यमन, यमान की मुद्रा है वो है रियाल तथा इसकी जो राजधानी है वो है साना। 16वां है सऊदी अरब, मुद्रा रियाल है और राजधानी रियाद है। इसके बाद 17वां भारत है, इसकी मुद्रा रुपया है और राजधानी नई दिल्ली है। 18वां नेपाल है, मुद्रा रुपया है, राजधानी काठमांडू। 19वां पाकिस्तान है, मुद्रा रुपया है, राजधानी इस्लामाबाद। 20वां श्रीलंका, मुद्रा रुपया, राजधानी कोलंबो। 21वां मालदीव, मुद्रा है रूपिया और राजधानी है माले। इसके बाद 22वां इंडोनेशिया है, इसकी मुद्रा है रूपिया और इसकी राजधानी है जकार्ता। 23वां उत्तर कोरिया है, मुद्रा है वॉन, राजधानी है प्योंगयांग। 24वां दक्षिण कोरिया, मुद्रा वॉन, राजधानी सियोल। 25वां किर्गिस्तान, इसकी मुद्रा है शोम और राजधानी है बिश्केक। 26वां उज्बेकिस्तान, मुद्रा है शोम, राजधानी है ताशकंद। 27वां साइप्रस, मुद्रा है न्यू शेकल, राजधानी जेरूसलम। 28वां अफगानिस्तान, राजधानी इसकी मुद्रा है अफगानी और राजधानी है इसकी जो राजधानी है वो है काबुल। 29वां कजाकिस्तान, मुद्रा है टेंगे और कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी है नूर सुल्तान, राजधानी का नाम परिवर्तित करके नूर सुल्तान कर दिया है। इसके बाद 30वां चीन है, मुद्रा इसकी युआन है और इसकी राजधानी बीजिंग है। 31वां जापान है, मुद्रा इसकी येन तथा राजधानी टोक्यो। 33वां तुर्की है, मुद्रा लीरा और राजधानी अंकारा। 33वां तुर्कमेनिस्तान, मुद्रा है इसकी मनात और राजधानी है अशगाबाद। इसके बाद 34वां ताजिकिस्तान, मुद्रा है इसकी सोमोनी और राजधानी है दुशांबे। 35वां बांग्लादेश है, मुद्रा टका है, राजधानी ढाका है। 36वां भूटान, इसकी मुद्रा है नुगुल-ट्रम और राजधानी है थिम्पू। 37वां है म्यांमार, इसकी मुद्रा है क्यात, राजधानी कुआलालंपुर। 37वें पर म्यांमार, इसकी मुद्रा है क्यात, राजधानी इसकी है नेपिदा या नपीदा। इसके बाद 38वां मलेशिया, इसकी मुद्रा रिंगिट और इसकी जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर। इसके बाद 39वां मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक और इसकी राजधानी है मंगोलिया की उलानबटोर। 40वां लाओस है, लाओस और इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू किपलाव और इसकी राजधानी है वियंतिन। इसके बाद 41वां वियतनाम, मुद्रा डोंग, राजधानी हनोई। 42वां संयुक्त राज्य अमेरिका, मुद्रा है द्रहम और इसकी राजधानी है आबू धाबी। 43वां मकाऊ, मुद्रा इसकी पटाका और राजधानी है मकाऊ। 44वां फिलीपींस, मुद्रा है पीसो और इसकी राजधानी है फिलीपींस की मनीला। इसके बाद है ओशनिया के प्रमुख देशों की मुद्रा और उनकी राजधानी। जैसे पहला है फिजी, फिजी की मुद्रा डॉलर है, राजधानी शुवा है। दूसरा है न्यूजीलैंड, इसकी मुद्रा डॉलर, राजधानी वेलिंगटन। तीसरा है नौरू, मुद्रा है इसकी डॉलर और राजधानी यारेन है। चौथा ऑस्ट्रेलिया, इसकी मुद्रा है डॉलर, राजधानी है कैनबरा। 5वां है तुवालू, इसकी मुद्रा डॉलर है और राजधानी है फनाफुटी। 6वां है माइक्रोनेशिया, मुद्रा डॉलर है, राजधानी है पालीकीर। 7वां सोलोमन द्वीप समूह, मुद्रा इसकी डॉलर है और राजधानी इसकी है होनियारा। 8वां है मार्शल द्वीप, मुद्रा इसकी डॉलर है और राजधानी इसकी है मजूरो। 9वां किरीबाती, इसकी मुद्रा डॉलर है और राजधानी है तरावा। इसके बाद पलाऊ 10वां, मुद्रा डॉलर है, राजधानी है इसकी निगेरुलमड। इसके बाद 11वां फ्रेंच
पॉलिनेशिया, इसकी मुद्रा है फ्रैंक और इसकी जो राजधानी है वो है पापीते। इसके बाद है 12वां न्यू कैलिडोनिया, इसकी मुद्रा है फ्रैंक और इसकी राजधानी है नोमिया। 13वां टोंगा, इसकी मुद्रा है पांग और राजधानी है नुको अलाफा। इसके बाद 14वां है वनुआतू, इसकी मुद्रा है बातू और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट विला। 15वां है पापुआ न्यू गिनी, इसकी मुद्रा है कीना और इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट मोरेस्बी। इसके बाद 16वां है समोआ, इसकी मुद्रा है ताला और इसकी राजधानी है एपिया। ये पहला पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एप्लीकेशन टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।